प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको इस तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके और उससे लाभ प्राप्त कर सकें आप। तो मित्रों, आज का मेरा विषय है पर्यावरण संरक्षण नियम 1989, इन्वायरमेंट रूल 1989। आज ये मेरा महत्वपूर्ण विषय है और आज हम इस पर चर्चा करेंगे और अपने विचारों को रखेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण नियम 1989। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के विभिन्न घटकों की सुरक्षा और सुधार करना है। ये नियम उद्योगों, कारखानों और अन्य गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करते हैं। साथियों, परिभाषाएं। इन नियमों में पर्यावरण से संबंधित कई तकनीकी शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे प्रदूषण, खतरनाक पदार्थ, अपशिष्ट आदि। प्राधिकरण का गठन। केंद्रीय सरकार को प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने और कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है। मित्रों, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन। खतरनाक रसायनों और पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। साथियों, इनका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। पर्यावरण मानक। जल, वायु और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित किया गया है। साथियों, उद्योगों के लिए नियम। सभी उद्योगों की पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। उन्हें अपने अपशिष्ट को इस तरह से नष्ट या पुनर्चक्रित करना होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। साथियों, रिपोर्टिंग और निरीक्षण। उद्योगों को समय समय पर अपनी पर्यावरणीय स्थिति की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सख्त दंड का प्रावधान है। मित्रों, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण। उद्योगों को अपने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को नियमित रूप से जांचने और बनाए रखने में निर्देश दिए गए हैं। साथियों, हम इसके महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये नियम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, ये स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनका अनुपालन उद्योगों को जिम्मेदार और टिकाऊ विकास की दिशा में प्रेरित करता है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण नियम 1989 1989 का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखना है। ये नियम न केवल प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, बल्कि मनुष्यों को अन्य जीवों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं। साथियों, इन नियमों में जल गुणवत्ता मानक। नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए न्यूनतम गुणवत्ता स्तर निर्धारित की गई है। साथियों, वायु गुणवत्ता मानक। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मानक बनाए गए हैं। मृदा प्रदूषण मानक। खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट के कारण भूमि को प्रदूषित होने से रोकने के लिए मानक तय किए गए हैं। मित्रों, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA रिपोर्ट जमा करना उद्योगों के लिए अनिवार्य है। मंजूरी मिलने के बाद ही उद्योगों को नियमित निरीक्षण और निगरानी के लिए तैयार रहना होगा। साथियों, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय निगरानी और सुधार के लिए सशक्त बनाया गया है। ये बोर्ड उद्योगों का निरीक्षण करते हैं, सैंपल लेते हैं और मानकों के उल्लंघन पर दंड तय करते हैं। और मित्रों, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करना और समय समय पर उनकी जांच करना। जल और वायु के माध्यम से अपशिष्ट को उत्सर्जित करने से पहले उसे शुद्ध करना। पुनर्चक्रण अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित तकनीकों का उपयोग करना। मित्रों, खतरनाक कचरे को खुले में न फेंकना। जल और ऊर्जा की बचत से उपाय अपनाना। सरकारी योजनाओं और जागरूकता अभियानों का पालन करना। यदि कोई व्यक्ति, संगठन या उद्योग इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। मित्रों, सजा में जुर्माना, कारावास या दोनों शामिल हो सकते हैं। साथियों, कई उद्योग और परियोजनाएं इन नियमों का पालन नहीं करती हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव है। पर्याप्त निगरानी का अभाव है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास संसाधनों की कमी के कारण पर्याप्त निरीक्षण नहीं हो पाता। कठोर दंड का अभाव है। उल्लंघन के मामले में सख्त दंड नहीं होने से कई संगठन लापरवाह हो जाते हैं। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। हालांकि इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता, संसाधन और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि सरकार, उद्योग और आम नागरिक इन नियमों का पालन करें तो पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बात किया पर्यावरण संरक्षण नियम 1989 1989 के बारे में, तो यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे कि इस तरह का मैं और भी वीडियो आप सबके लिए बना सकूं और आप सबको इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। तो साथियों, मेरा आप सबसे और एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब देश हित,
राष्ट्रहित तथा विश्वहित में अपना अमूल्य योगदान दें। अपने बिजी समय से व्यस्तता के बावजूद भी आप 10 मिनट 5 मिनट का समय निकालें और पर्यावरण के लिए दें। जय हिंद, जय भारत।